नाज़रीन कराम, आज फिर ये खाकसार खादम नवीद मलिक आपकी खिदमत में बहुत बहुत आदाब बजा लाता है और शुक्रगुजार हूं आपकी इस तवज्जो के लिए जिसके साथ आप हमारे इन प्रोग्राम्स को देखते हैं और फिर हमें जो बात आप समझने की कोशिश करते हैं उसके ताल्लुक से आप हमसे सवालात करते हैं। और इस प्रोग्राम मैं मसीही क्यों हूं मैं आपके कई एक सवालात के हम जवाबात देते रहे और देते हैं। जिंदगी ने साथ दिया तो आइंदा हफ्तों में भी, महीनों में भी और मुमकिन है कि सालों तक आपके साथ हम इसी तरह बातचीत करते रहे, हम बोलते रहे तहकीक करने के बाद और आप बरकत पाते रहे। आज एक और सवाल हमारे एक अजीज ने किया है। इस सवाल के पीछे उनका मौक़िफ़ क्या हुआ होगा वो ही जानते हैं। लेकिन जब मैं सवाल पढ़ रहा था तो मुझे यूं लगता था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो दरिया पार करना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं कि पार करूं तो कैसे करूं। साहब ने सवाल कुछ यूं किया कि मुझे ईसाईयत मजहब कबूल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। जहां तक मैं समझता हूं कि साहब के सवाल करने का मतलब यह था कि अगर कोई भी शख्स, कोई भी क्यों ना हो, अगर दायराए मसीहियत में दाखिल होना चाहे तो उसका प्रोसेस क्या है। यही है ना आपका सवाल कि अगर कोई शख्स क्रिश्चियन होना चाहे, मसीही होना चाहे या मसीह की पैरवी करना चाहे तो उसका प्रोसेस क्या है, कैसे हो सकता है। मुमकिन है कि आपके जहन में भी यह सवाल काफी देरी ना हुआ हो। यह उन्हीं का सवाल नहीं, आपका भी हो सकता है। आप फैसला करना चाहते हो और आप सोचते हो कि अब मैं मसीह हूं तो कैसे हूं, इसका क्या तरीकाकार है, इसका प्रोसेस क्या है। क्योंकि मैं मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल होना चाहता हूं, मैं गुनाहों की मुआफी पाना चाहता हूं, मैं अपनी उखरवी जिंदगी को दुरुस्त करना चाहता हूं, मैं दरे फिरदौस में जाना चाहता हूं। लेकिन यह कैसे मुमकिन हो सकता है, इसका अमल क्या है। और आप पूछ इसलिए किसी से नहीं पाए कि दूर बाहर वाले लोग तो दूर की बात है, आप अपने घर वालों से भी डरते थे कि अगर मैंने कोई स्टेप ले लिया तो मेरे घर वाले मेरा क्या हाल करेंगे। जिस सबब से आप ये सवाल किसी से पूछ नहीं पाए, तो क्या हमारे इस टेलीविजन के लिए और इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फैसिलिटी के लिए आप शुक्रगुजार नहीं है कि सवाल आपके दिल का है और आपकी आवाज आलमे बाला पर सुनी गई। इसीलिए किसी आप जैसे भाई ने यह सवाल हमसे किया है ताकि हम इस सवाल के जवाब में कुछ कह सके। और अगर आप चाहें तो फिर इस दरिया को पार कर सकते हैं, यानी मजहब से निकलकर एक रिलेशनशिप में आप दाखिल हो सकते हैं जो बजरिया खुदावन यसु मसीह रब्बुल आलमीन
के साथ हो सकती है। असल में बात यह है कि आपके यहां यानी नजरिया इस्लाम के मुताबिक, जहां तक मैं समझता हूं और जो थोड़ी बहुत मेरी स्टडी या मुतालिया है, उसके मुताबिक यह है कि अगर कोई शख्स दायराए इस्लाम में दाखिल होना चाहे तो उसे कलमा तौहीद पढ़ना पड़ेगा। और जनरली जब कोई कलमा पढ़ लेता है तो मुसलमान भाई ये समझते हैं कि वो मुसलमान हो गया है, भले वो मस्जिद में हो, भले वो किसी शख्स के पास बैठकर, माबाद उसका ऐलान मसाजिद के मीनारों से भी, और मुमकिन है कि अखबारात की जीनत भी बने। कोई भी हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो, जब ऐसा करे तो यह अमल है आपके यहां। एक जुमला पढ़ने के बाद यह समझा भी जाता है और कहा भी जाता है कि फलां शख्स अब दायराए इस्लाम में शामिल हो गया है। जब आप मसीहियत की बात करते हैं, मसीह के पैरोकार होने की, तो इसके लिए कोई ऐसा जुमला ना तो अरबी में है, ना उर्दू या पंजाबी में, ना ही यूनानी या इब्रानी में। जिस जुमले को आप रिपीट कर लें तो आप दायराए मसीहियत में दाखिल हो जाए। नहीं, कोई ऐसा जुमला हमारे यहां नहीं है। इसके लिए एक टाइम पीरियड लगता है ताकि आप अच्छी तरह से स्टडी करें, खोटे और खरे की पहचान हो जाए, और फिर मुस्तकबिल के बारे में आप खुद फैसला करें। किसी के बहकाने पर नहीं, यानी उभारने पर नहीं, लालच देने पर नहीं, और ना ही कोई ऐसी बात है। लेकिन लोग आपको यह कह पाएंगे कि शायद ये वजह हो, शायद ये वजह हो, शायद ये वजह हो, लेकिन ऐसा है नहीं है। आपकी मदद तो की जा सकती है, वो भी नॉलेज के एतबार से, सीखने और सिखाने के अमल के एतबार से, लेकिन फैसला आपका अपना है, करें या ना करें। हम किसी भी शख्स को कोई लालच नहीं देते, कभी भी मजबूर नहीं करते कि वो दायराए मसीहियत में शामिल हो जाए, लेकिन ये दुआ जरूर करते हैं कि खुदावंद मुमकिन कीजिए कि इस धरती पर रहने वाला हर एक शख्स खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाकर गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी का हकदार हो जाए। जब कोई शख्स दायराए मसीहियत में दाखिल होने की बाबत पूछता है या बताता है, तो हम उससे पता नहीं कितने सवाल करेंगे, उसको पजल करने के लिए नहीं, ना ही किसी शक की बिना पर, बल्कि इसलिए कि उसको सही तौर पर पता चल जाए कि मैं जब मसीही हो रहा हूं तो क्यों हो रहा हूं, इसके पीछे क्या वजह है, क्या रीजन है। आपने गुजरे हफ्ते का प्रोग्राम और उसके पिछले हफ्ते का प्रोग्राम देखा था। मैंने बताया था कि मेरे इस प्रोग्राम का नाम मैं मसीही हूं क्यों है। इसलिए कि मैं अपने मसीही होने की बाबत शहादत देता हूं, गवाही देता हूं कि मैं क्यों मसीही हूं। लिहाजा पहली बात तो यह है भाई
कि आपको अपने घर का किसी हद तक पता होना चाहिए। घर से मुराद यह है कि आपको अपने मजहब और अपने दीन का सब कुछ तो किसी को भी नहीं आता, लेकिन बेसिक या बुनियादी बातें आपको पता होनी चाहिए। मसलन एक बात यह कि अगर मैं आज इस दुनिया से चला जाऊं तो मरने के बाद कहां जाऊंगा? मेरा मजहब मुझे उसके बारे में क्या श्योरिटी देता है? और वो ऐसे ही अकीदतन कबूल करने की बात नहीं है, तहकीक करके कबूल करने की बात है। तहकीक करके इस नुक्ते पर पहुंचिए। और उसके बाद आप मसीहियत में जो हमारे यहां तालीम है कुर्बे इलाही के हसूल के लिए कि अगर मैं आज इस दुनिया से चला जाऊं तो मरने के बाद कहां होगा, आप उसके बारे में स्टडी कीजिए। और हो सकता है कि बहुत सी बातें आपकी समझ में नहीं आए, क्योंकि सब बातें तो आपको यूं पल भर में तो समझ नहीं आएगी ना, एक टाइम पीरियड लगेगा। और आप सोचते हो कि अच्छा तो फिर मैं किससे राबता करूं? कहां है, कौन है जिसके साथ मैं बैठ सकूं और मेरी बात सीगाए राज में भी रखी जाए ताकि मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी ना हो जाए और कोई शख्स मेरे सवालात के जवाबात भी दे। तो यह भी कोई बड़ा मसला नहीं है। हम काहे के लिए यहां इतना चीखो पुकार कर रहे हैं? हमारी स्क्रीन पर आपको नंबर्स, व्हाट्सएप नंबर्स नजर आ रहे हैं, ईमेल भी, वेबसाइट भी। ईमेल कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, बशर्ते के टेक्स्ट करने के बाद आप खुद उसको पढ़ सकते हो तो हमारे लिए पढ़ना फिर आसान हो जाएगा। और उसके बाद हम खुद आपसे राबता करेंगे और बड़े तरीके से करेंगे, फिक्र नहीं कीजिए। और बड़े तहम्मुल से आपके साथ बैठेंगे। और मैं फिर से कहूंगा, इसके लिए कोई आपको उभारेगा नहीं, यानी ये नहीं कहेगा कि जल्दी करो, कबूल करो, मसीह के पास आओ, मसीह को कबूल करो। नहीं, क्योंकि वो आपका फैसला होगा। हम आपके सवालात के जवाबात और जो बिब्लिकल टीचिंग है खुदा के कलाम के मुताबिक, हम उस तालीम को आपको देंगे। और फिर जब आपकी जिंदगी में वो वक्त आए कि अब मैं ये स्टेप लेना ही चाहता हूं, यही दरिया को अबूर करने की बात मैं कर रहा था, तो फिर आप हमसे बात करेंगे तो हम किसी ऐसे शख्स को चुन सकते हैं जो आपकी मजीद इस स्टेप के लेने में भी रहनुमाई कर सके। लेकिन हम किसी को अंधेरे में नहीं रखते। मेरे अजीज भाई, इस रास्ते पर चलने से आपकी उखरवी जिंदगी तो ब्राइट और खूबसूरत खुदा की हुजूरी में हो सकती है। और यह बात श्योर है, गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी जो खत्म होने वाली नहीं, वो आपके नाम है। किताब मुकद्दस के मुताबिक सिर्फ मेरी बातों की बात नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। और वो कीमत ये वाली नहीं है अपने वक्त की, अपने टाइम की। हां, यह भी शायद किसी वक्त, लेकिन कोई डिमांड नहीं है। लेकिन शायद आपको अपनी जान की भी कीमत अदा करनी पड़े, अपने खानदान और अपनी फैमिली की भी। इसके लिए भी आपको तैयार होने की जरूरत है। तो जब आपको अपने बारे में कुछ पता चल जाता है,
अपने दीन के बारे में, उखरवी जिंदगी के बारे में। उन तालीमात और इन तालीमात में जब मुवाजना करते हैं तो इधर आपको पल्ला भारी लगता है, और उसके बाद किसी हमारे दोस्त के साथ खूब सेर हासिल बात करने के बाद बहस बराए बहस नहीं, बहस बराए तनकीद नहीं, बल्कि सीखने की गरज से बैठने के बाद जब खुदा खुद आपके दिल में यह बात डाले और आप कहें कि अब मैं तब्दील होना चाहता हूं। लफ्ज सुन रहे हैं, जुमला मैंने क्या कहा कि मैं अब तब्दील होना चाह रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा मजहब तब्दील करना चाह रहा हूं, नो। क्योंकि एक मजहब से निकलकर दूसरे मजहब में दाखिल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब हम कहते हैं ना मैं तब्दील होना चाहता हूं, तो ये अपने आप के तब्दील करने यानी बदलने की बात है, ये मजहब के तब्दील करने की बात नहीं है। अपने आप को तब्दील करना जरूरी है, रेडी होना, तैयार हो जाना अपने आप को तब्दील करने के लिए, और खुदा से दरखास्त करने के लिए कि ए खुदा अपने पाक रूह के वसीला से आप मुझे तब्दील कीजिए। जिस खुदा के बंदा के साथ जो मसीही ईमान का पासदार होगा, आप बैठेंगे तो आपकी माजी की तहकीक, स्टडी और जो कुछ खुदा के खादिम के साथ बैठकर आपने सीखा। जब मैं खादिम कहता हूं तो शायद आप कोई बहन हूं जो आप चाहती हूं कि सीखूं, लेकिन मैं किसी मर्द के साथ तो बैठना नहीं चाहती। मैं चाहती हूं कि कोई खातून हो, फीमेल, जिसके साथ बैठूं और बातचीत करूं। मैं नहीं मर्द के साथ बैठकर सीखना चाहती, तो आप इसमें भी परेशान ना हो। अगर आप खातून हैं, नो प्रॉब्लम, हमारी बहन है, हम फिर भी आपके लिए किसी मसीही बहन की तलाश कर सकते हैं जो आपके साथ बैठे और आपकी रहनुमाई कर सके। किसी का हादी होना फैसले का कदम उठाने के लिए बहुत जरूरी है। बरस गुजर गए, मैं आज यानी आप ही के मकाम पर था, आज जिस मकाम पर आप है, मैं अपनी बात करता हूं। बरसों पहले मैं भी सोचता था कि मैं मसीही हूं तो कैसे हूं, क्या करूं, किसी को पूछ भी नहीं सकता था। कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं। दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता था। आखिरकार एक वक्त ऐसा आया कि जैसे मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था ना, एक मसीही खुदा के बंदा से मैं मिला और उस बंदे ने मुझसे एक सवाल किया, और वो सवाल यह था कि नबीद एक बात तो बताओ, तुम जिस किसी मजहब के पैरोकार हो, लेकिन सवाल का जवाब जरूर दो, और वो ये है कि बाय द वे मेरी दुआ है कि खुदा तुझे लंबी जिंदगी, उम्र दराज बख्शे। लेकिन अगर आज इस दुनिया से तुम चले जाओ तो मरने के बाद कहां होगे? मैं तो फिर अपने सर की खारिश करने लग पड़ा। समझ रहे हैं ना क्या मतलब था? पजल हो गया था कि मैं क्या जवाब दूं।
और फिर उस खुदा के खादम ने मुझसे कहा, जो आपके मजहब के आलम लोग हैं, उनसे जाकर पूछो, कोई बात नहीं, हफ्ता 10 दिन ले लो। 10 दिन तक मैं सवाल के जवाब ढूंढने के लिए अपने बड़े बड़े मजहबी आलमों के पास मैं जाता रहा, जिस किसी मजहब से मेरा ताल्लुक था। और उसके बाद जब मैं वापस उस खुदा के खादम के पास लौटा तो वो बड़े प्यार से पूछने लगे, हां कोई जवाब है? मेरे दोनों हाथ खाली थे। मैंने कहा, जी मेरे पास कोई जवाब नहीं। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा, कोई बात नहीं, इधर बैठ जाओ। और फिर उन्होंने मुझे यह कहा, नवीद 34 साल 30 और 4 34 साल गुजर गए कि जिस मकाम पर आज तुम हो, इस मकाम पर मैं भी था। मुझे नहीं पता था कि अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मैं मरने के बाद कहां जाऊंगा। फिर मुझ पर यह भेद खुला कि मेरा मजहब तो कोई गारंटी नहीं देता। उनकी बात कर रहा हूं, वो कह रहे थे। और फिर उन्होंने मसीही तालीमात का मुतालिया करना शुरू किया, इंजील मुकद्दस का। और कहते हैं कि मैंने इंजील मुकद्दस के सफहातों औराक में यह बात देखी कि खुदा और गुनाहगार इंसान के बीच में सुलह करवाने वाली एक ही शख्सियत है, और वो है खुदावंद यीशु अल मसीह। और एक शख्स ने, उन्होंने कहा कि मेरी रहनुमाई की, और मैंने मसीह यीशु पर यकीन किया, ईमान लाया। और वो कैसे, मैं आपको बताता हूं, जैसे उन्होंने मुझे बताया। और यही तरीका आप भी अपना सकते हैं। जब मेरे पास जवाब नहीं था, उन्होंने अपने माजी के बारे में बताया, और फिर उन्होंने मुझे यह कहा, अगर तुम आज अपनी जान बचाना चाहते हो, उनसे नहीं, रूहानी तौर पर निजात पाना चाहते हो, मखलसी पाना चाहते हो, गुनाहों से छुटकारा पाना चाहते हो, जहन्नम में नहीं फिरदौस में जाना चाहते हो, तो एक ही रास्ता है, उस रास्ते पर पड़ जाओ। मैंने कहा, वो रास्ता कौन सा? उन्होंने फिर मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत मुलहम इंजील पाक और उसका 14 बाब और 6 आयत, जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। अक्सर मेरे इन टीचिंग्स में आप इस आयत की बाबत सुनते हैं। उन्होंने कहा कि पढ़, जहां पर लिखा था, आज भी लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। और फिर उन्होंने मुझे यह कहा, नवीद अगर तुम अपनी उखरवी जिंदगी को संवारना चाहते हो, मंजिल को हासिल करना चाहते हो, तो काम तो यह मुश्किल है। तुम्हें कीमत अदा करनी पड़ेगी, लेकिन मैं तरीका तुम्हें बता देता हूं। जैसे आपने पूछा, वैसे ही उन्होंने मुझे जवाब दिया, जो मैं आपको देता हूं। कहने लगे कि इसका तरीका यह है मसीह में आने का, इस राह, हक और जिंदगी को पाने का तरीका यह है कि जरूरी नहीं कि अभी मेरे सामने, थोड़ी देर के बाद, जब चाहो, लेकिन जितना जल्दी हो, अकेले में गोशा नशी हो जाओ, आलमे तन्हाई में,
जहां तुम हो और तुम्हारा रब। वहां अपने दिल उसके सामने खोल दो और इकरार करो अपने दानिस्ता और नादानिस्ता गुनाहों का जो तुमने किए हैं। इकरार करो। और अगर तुम्हें अपने आप पर शर्म आए, आंसू बहना शुरू हों, फिक्र नहीं करना, क्योंकि खुदा ऐसे आंसुओं की कदर करता है। और फिर इकरार के बाद दूसरे नंबर पर क्या करना है? अपने पापों के एतबार से इकरार करना है कि ओ खुदावंदे कुद्दूस, मैं गुनाहगार हूं। मैं अपने गुनाहों का इकरार तो करता हूं, लेकिन मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूं। तौबा से मुराद फिरना। आपको पता चले ये रास्ता है, उस पर जा रहे हैं, लेकिन मालूम हो कि ये गलत रास्ता है, तो फिर फौरन वहां से अबाउट टर्न हो जाना। इकरार के बाद नंबर 2, अपने गुनाहों से तौबा करो उसके हुजूर, आंसुओं के साथ। वो दिल को देखता है और जानता है। नंबर 3, ये अपने दिल में इकरार करो और ईमान लाओ और दुआ करो, ऐ खुदावंदे कुद्दूस, मैं शुक्रगुजार हूं मसीह यस्सु के लिए कि उन्होंने मेरे लिए अपनी जान सलीबे कलवरी पर कुर्बान कर दी, मर गए, दफन हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, मेरे गुनाहों का कुफारा और मेरे गुनाहों के इवजी हुए हैं। ओ खुदावंद यस्सु, मैं आप पर ईमान लाता हूं कि आप मेरे इवजी और मेरे निजात दहंदा है। और फिर चौथे नंबर पर यह दुआ करो, ऐ खुदावंद यस्सु, मैं अपने दिल को आपके लिए खोलता हूं, मेरे दिल में आ जाइए, मैं अपने जीवन को आपके स्पुर्द करता हूं और मुमकिन कीजिए कि मैं आपके लिए अपनी जिंदगी गुजार सकूं। यह था वो प्रोसेस जो उन्होंने मुझे बताया। यही था सवाल आपका कि मैं क्या करूं। और मैंने आपको अपने बारे में बताया कि मैंने क्या किया। मैंने इकरार, तौबा, ईमान लाने के बाद अपना दरे दिल खोला ताकि मसीहा मेरे जीवन में आ जाए। और ये 8 अक्टूबर 1984 था। ओ, एक तवील अरसा गुजर गया। उसके बाद मुखालफतों के पहाड़ तो अपनों बेगानों के टूटते ही रहे, लेकिन खुदावन ने मुझे नहीं छोड़ा। अब मेरे पास हमेशा की जिंदगी, गुनाहों की मुआफी है। और अब वो जिसको मैंने पाया है उसने मुझे कबूल कर लिया और दुनिया भर में अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। मेरे भाई, मेरी बहन, ये जो फैसला आप करना चाहते हैं ये घाटे का सौदा नहीं है, बहुत खूबसूरत फैसला है। बिन देर किए हमसे राबता कीजिए ताकि आप इसी प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सकें और यह कह सकें कि मैं मसीही क्यों हूं।